आओ सूफिया कैसे होते हैं, एक बात सुन लीजिए। एक बाबा फरीद से हम थोड़ा नीचे उतरते हैं। मिल्लत वद्दीन ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में एक मुरीद आया, बोले हजरत मेरे पड़ोस में एक बहुत बदमाश आदमी रहता है। आपने फरमाया क्या हुआ बेटा? पहले लोग पीरों से पूछते थे और पीर लोग सही रहनुमाई करते थे, क्योंकि पीर होता ही रहनुमाई। पीर को मुर्शिद इसलिए कहते हैं कि वो हिदायत का रास्ता दिखाता है। तो पीर से पूछा हुजूर, मेरी बहनें भी मौजूद है, उनकी भी तवज्जो चाहता हूँ कि हुजूर बहुत सताता है मेरा पड़ोसी, क्या करूँ? फरमाया बेटा माफ़ कर दे, माफ़ कर। अब जब मुरीद लोग को अपनी मनमानी जवाब नहीं मिलता मसले का, तो फिर वो मजीद उसमें मसाला लगाते हैं, है ना। फिर नहीं हजरत इतना सताता है कि बर्दाश्त के बाहर है। फरमाया फिर भी कहा बेटा माफ़ कर दे। तो कहा हजरत वो रास्ते में कांटे तक बिछा देता है। फरमाया बेटा माफ़ कर दे। हजरत कांटे भी बिछाते हैं, माफ़ कर दूँ? बेटा हाँ, इसलिए कि कांटों के मुकाबले में कभी कांटे नहीं बिछाए जाते। अगर कांटों के मुकाबले में सब कांटे बिछाएंगे तो दुनिया कांटों से भर जाएगी। कोई तो कांटे उठाने वाला चाहिए। और याद रखना, कांटे बिछा करके दिल को सुकून नहीं मिलता, कांटे उठा करके दिल को सुकून मिला करता है। नरम नरम गद्दों पे सोने वालों, आज तुम्हारे दिल को सुकून क्यों नहीं है पता है? वो भूखे भी रेत पे सो करके सुकून से सो जाते थे, तो मुर्ग खा के, बिरयानी खा के, कीमती ग़िज़ाएं खा के भी, चैन से नींद की गोलियां खा के भी इसलिए सो नहीं पाते हो कि तुम्हारे नीचे तो नरम गद्दे हैं, लेकिन तुम्हारी फितरत में कांटों को उठाना नहीं बल्कि कांटों को बिछाना है। जो कांटे बिछाते हैं किसी के रास्ते में, वो कभी सुकून की नींद सो नहीं पाते। आइए, आप कहेंगे सैयद ये बता कि किस किस को माफ़ करना चाहिए। तो अब मैं दो सूफियों का नाम पढ़ दिया, दो सूफियों को और पेश करता हूँ, बात ख़त्म करता हूँ। मौला अली से बड़ा कोई सूफी है? मौला अली से तसव्वुफ का आगाज़ गोया कि वहीं से हो रहा है ना। मौला अली को जिसने शहीद किया, मौला अली को जिसने शहीद किया, उसका नाम है अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम। ये खारजी था, अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम। और एक बात बताऊं, अली उस बहादुर को कहते हैं जिसको जंग में कत्ल नहीं किया जा सकता था। तवज्जो करना, मौला अली को जंग में कत्ल नहीं किया जा सकता था, क्योंकि अली के मुकाबले में जो आया, मौला अली की शान ये है वो टिक न सका, जो आया वो हारा है। अली में मुर्तज़ा ने कभी जंग नहीं हारी। अली जिस जंग में गए वो जंग जीती गई है। बद्र जीती गई, ओहद जीती गई, खंदक जीती गई, खैबर जीती गई। और आपको ये भी पता हो, बद्र में 70 को कत्ल किया गया था मुसलमानों की तरफ से। अकेले 35 को कत्ल करने वाले का नाम अली इब्ने अबू तालिब है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहादुर हस्ती, और ऐसी बहादुर हस्ती कि जो तलवार मौला अली उठाते थे वो तलवार भी आम लोग उठाने की ताकत। अली मुर्तज़ा की जुल्फ़िकार भी बहुत कई किलो की थी। अगर किलो का वज़न बताऊंगा तो शायद आपको यकीन नहीं आएगा, इसलिए जो यकीन नहीं कर सकते मैं वो वज़न बताना ही नहीं चाहता, मगर इतना ज़रूर है कि उनकी तलवार हर बंदा उठा नहीं सकता था। उनकी तलवार को जुल्फ़िकार इसलिए कहते हैं कि वो दो धारी तलवार थी। अली मुर्तज़ा की तलवार दो धारी थी, इसलिए कि अली ने हमेशा दो धार से मुकाबला किया, और जुल्फ़िकार आज भी दो धार से मुकाबला कर रही है। एक तरफ से नासबियत को काटती है, एक तरफ से राफजियत को काटती है। क्या बात है, तलवार अली आज भी दो काम कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। और तलवार अली जिना वालों को भी काट रही है, तलवार अली मुता वालों को भी काट रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की। तो मौला मुश्किल कुशा जिस जंग में गए हैं, मौला ने कभी जंग हारी नहीं है, और मौला के मुकाबले में जो आया है कभी बचकर गया नहीं है। लेकिन दुश्मन होशियार था, दुश्मन मौला अली की महफिलों में बैठ चुका था, दुश्मन मौला अली से उनके खुतबात सुन चुका था, दुश्मन को मौला अली के हवाले से यकीन था कि अगर कोई सामने आएगा कोई जीत नहीं पाएगा, हार जाएगा, मार दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। तो दुश्मन को इतना यकीन था कि अगर अली को खत्म करना है तो उस जगह का इंतखाब करो जहां अली अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। और वो जगह कौन सी है? उसी जगह को कहते हैं मस्जिद, और मस्जिद में हालत नमाज।
यानी जहां अली अपने हाथ बांध ले, तवज्जो, जहां अली अपने हाथ बांध ले वहीं अली पे हमला किया जा सकता है। अगर अली के हाथ खुले होंगे कभी अली को मारा नहीं जाएगा। दुश्मन को भी इतना यकीन है। मुख्तसर ये कि मौला अली पे हमला हुआ रमज़ान मुबारक की 17 या 19 तारीख थी जिस दिन हमला हुआ, और 21 रमज़ान को आपकी शहादत हुई। यानी हमले के बाद 2 या 3 दिन आप ज़ाहिरी हयात में रहे। जब हमला करने वाले ने हमला किया, क्योंकि आदमी जब मस्जिद जाता है अमामा बांध के जाता है, लोहे का खुद पहन के नहीं जाता, जो जंग में पहना जाता है वो पहन के नहीं जाता। तो जालिम ने जो हमला किया है मौला अली के सर पे किया। अमामा कटते हुए मौलाए कायनात का जो है वो सर कटा और बहुत गहरा जख्म आया। तो नमाज की हालत तो ख़त्म हुई और किसी ने आगे बढ़कर नमाज पढ़ाई, उठा करके आपको कमरे में लाए। आपके कमरे में इब्ने मुलजिम पकड़ा गया, दुश्मन पकड़ा गया, और पकड़ के लेके उसको खड़े थे मौला अली के सामने कि मौला क्या हुक्म देते हैं इसके बारे में। मौला जो हुक्म देंगे उस पर अमल होगा। मौला ने कहा मुझे बहुत प्यास लग रही है। सूफी का किरदार, अल्लाह, सैयदुल सूफिया की ज़िंदगी पढ़ रहा हूँ। बस 2 बातें करके बात ख़त्म करूँगा क्योंकि दिन का वक्त भी, जलसे का टाइम नहीं, मुझे भी आगे सफ़र करना है। गौर कीजिए, मौला मुश्किल कुशा के सामने कातिल खड़ा हुआ है, कातिल, और कातिल खड़ा है और इंतज़ार है कि मौला की आंखें बंद होगी और कातिल का सर कलम कर देंगे, या मौला हुक्म दे के करना क्या है। मौला ने कहा मुझे बहुत प्यास लगी है, प्यास शिद्दत की लगी है। आपको शरबत बहुत पसंद था, ठंडा और मीठा शरबत, बहुत ठंडा बहुत मीठा शरबत आप पसंद फरमाते थे। तो एक कटोरे में, मिट्टी के कटोरे में ठंडा ठंडा शरबत लाया गया। मौला ने जैसी कटोरा अपने मुंह के करीब किया तो दुश्मन कह उठा कि मौला आप तो जानते हैं कि जितनी मेहनत मार खाने वाले को नहीं लगती उससे ज़्यादा मेहनत मारने वाले को लगती है, क्योंकि मार खाने वाला मेहनत नहीं करता, हमेशा मेहनत मारने वाला करता है। तो मौला जब आप मार खाकर इतने प्यासे हैं तो मैं मार कर कितना प्यासा हूँगा। आपसे ज़्यादा प्यास मुझे लगी है, तवज्जो करना, आपसे ज़्यादा प्यास मुझे लगी है। मेरे मौला ने ज़मीन के ऊपर, आसमान के नीचे, तारीख में कोई बाब नहीं मिलेगा जो मुस्तफ़ा जान रहमत के घराने के अखलाक हैं। मेरे मौला ने जैसे कटोरा मुंह के करीब किया, और कातिल कहता है कि मारने वाले को ज़्यादा ताकत और मेहनत करनी पड़ती है मार खाने वाले से ज़्यादा। मौला आपसे ज़्यादा प्यासा मैं हूँ। मौला ने उसी वक्त मुंह के करीब का कटोरा मुंह के करीब आगे नहीं किया बल्कि दूर करते हुए अपने शहजादे इमाम हसन के हाथ में दिया। हसन लो, पहले उसको पिलाओ। अल्लाह। इस्लाम की ये तालीम अगर हम दुनिया के सामने रखें, दुनिया अगर मुसलमान नहीं होगी न सही, लेकिन कम से कम उनके दिलों से इस्लाम की दुश्मनी दूर जरूर हो सकती है। हिंदुस्तान में ये जो सूफियों ने इस्लाम को फैलाया है, यही सब बताकर फैलाया कि जो मौला अली की जिंदगी में पड़ा था उन्होंने उसको प्रैक्टिकल पेश किया। आज हम अपने भाई के साथ अच्छा सुलूक नहीं कर सकते, हम दुश्मन के साथ क्या करेंगे। जब जब भी नफरत और मोहब्बतों की जंग हुई है, नफरतें हार गई हैं, मोहब्बत जीत गई है। हमेशा मोहब्बत जीती है। आज भी हिंदुस्तान के इस माहौल में जब नफरतों की बोली बोली जा रही है, हमें नफरत के बदले में नफरत नहीं देना होगा, हमें नफरत के मुकाबले में सूफिया के तर्ज पे चलते हुए मोहब्बत पेश करना होगा। नफरत हमेशा की तरह हार जाएगी, मोहब्बतें जीत जाएगी। अल्लाह अकबर। मौला मुश्किल कुशा ने अपने मुंह का करीब का कटोरा हटा करके उसको दिया, कल पी ले। उसने कहा मैं नहीं पीता। कोई साजिश हो सकती है आप लोगों की, कटोरा जो दे रहे हो। मौला ने फरमाया अगर तू ये मेरे हाथ का शरबत का कटोरा पी लेता तो मैं जन्नत में भी हौज़े कौसर से तुझे पिला देता, लेकिन तेरे मुकद्दर में नहीं था। ये मौला है, दुनिया में प्याला पिला रहे शरबत का, और आखिरत में क्या करे, अगर ये पी लेता तो फिर मैं तुझे यहाँ शरबत पिलाया तो वहाँ हौज़े कौसर से तुझे जाम अता करता, लेकिन तूने जहन्नमी होना था, तेरे मुकद्दर में नहीं था। और इस बाप की आखिरी बात, ये बाप से सीखा बेटे ने, बाप से सीखा बेटे ने। जब इमाम हसन को जहर दिया गया, इमाम हसन को कमोबेश 7 मरतबा जहर दिया गया, कभी शहद में, कभी खजूर में। जब जब आपको जहर दिया गया
तब आप अपने नाना की बारगाह में जाते और जा कर के अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, मुझ पे जहर का असर है, नज़र करम फरमा दे। तो हुजूर की निगाह करम होती और जहर का असर ख़त्म हो जाता। दुश्मन ने देखा कि बार बार जहर देकर भी इन पे असर नहीं हो रहा है, तो दुश्मन ने क्या किया कि हीरा साजिश के तहत इमाम के घर तक पहुंचाया और इमाम के घर तक पहुंचा कर हीरे को पिसवाया और हीरे को पिसवा कर इमाम के मशकीज़े में डलवाया, ताकि इमाम पानी पिएंगे तो जो पीसा हुआ हीरा है, हीरा इस कदर तेज होता है कि कांच को काटने के लिए हीरे की कनी का इस्तेमाल करता है। हीरे की बारीक सी कनी कांच को काट देती है, कांच काट देती है। इंसान के दिल और अतड़ियों का क्या हाल हुआ होगा। जब मौला हसन मुश्तबा ने वो पानी जिसमें हीरा मिला हुआ था उसको पिया और पीने के बाद आंतें कट गई, अंदर से पूरा कट गया और 40 दिन तक मौला हसन उल्टियां करते थे तो उल्टी में आंतें कट कट के निकलती थी, और जब पाखाना करते थे तो आंतें कट कट के पाखाने में निकलती थी, और उसकी वजह से आपका चेहरा जो है वो हरा हो गया था, सब्ज हो गया था। मैं सिर्फ, चूंकि उन्वान तो मेरा तसव्वुफ है, लेकिन बात शहादत हसन मुश्तबा की आई है तो आपको कहना चाहता हूँ, हसन मुश्तबा की शहादत भी कोई मामूली शहादत नहीं है। जिसने 40 दिन तक के आंतों की उल्टियाँ की है, जिसने 40 दिन तक के खून की उल्टियाँ की है, ज़रा तसव्वुर करें, अगर हम दूध पीते हैं और दूध की उल्टी बाहर आती है तो हमारी कैफियत क्या होती है। जब नबी के शहजादे ने आंतों की उल्टियां की होगी, वो भी 1-2 दिन नहीं, 40 दिन तक, इमाम हसन की कैफियत क्या हुई होगी, उनकी तकलीफ क्या हुई होगी, उनकी कैफियत क्या हुई होगी। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन आकर के रोज बैठते थे और बैठकर अपने भाई की पीठ पर हाथ फेर कर कहते थे, मौला आपको किसने शहीद किया मुझे बताओ, आपको किसने जहर दिया मुझे बताओ, आपके साथ ये धोखा किसने किया मुझे बताओ। आप फरमाते हैं, भाई मैं जानता हूँ, बताऊंगा नहीं। कई रिवायतें हैं, एक रिवायत ये भी है, ये रिवायत मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ, एक बात याद रख, फुसूलुल मुहिम्मा एक किताब है, पुरानी किताब, उससे मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। फुसूलुल मुहिम्मा, याद रखें किताब का नाम। इमाम हसन ने कहा, मेरे भाई मुझे मालूम है किसने जहर दिया, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर मैं नाम बता दूंगा तो तुम उसको कत्ल कर दोगे, तुम उसको कत्ल करोगे, इसीलिए पूछ रहे हो ना। कहा हाँ, इसलिए कि कातिल का अंजाम भी कत्ल है, कातिल का अंजाम भी कत्ल है। जब उसने आप जैसे शहजादा रसूल को जहर दिया तो उसके इंतकाम लिया जाना चाहिए। तो इमाम हसन अपने भाई इमाम हुसैन का हाथ पकड़ के कहते हैं, हुसैन तुम मेरे कातिल को मारने की और कत्ल करने की बात कर रहे हो, मेरे भाई मैं तो ये तमन्ना करता हूँ कि अगर क़यामत के दिन मेरा कातिल मुझे मिल जाएगा और अल्लाह मुझे इजाज़त देगा तो मैं उसका हाथ पकड़कर जन्नत में लेकर के चला जाऊँ। किसके लिए? कातिल के लिए। लेकिन शर्त क्या लगाई? अल्लाह मुझे इजाजत देगा तो मैं हाथ पकड़कर उसको जन्नत में लेकर के जाऊंगा। लेकिन अल्लाह की तरफ से इजाजत ना मिलेगी, क्योंकि कातिले हसन कैसे जन्नत में जाएगा, कातिले हुसैन। तो याद रखिए, असल जो तसव्वुफ है वो ये कि हम अच्छे अखलाक से पेश आएं, लोगों को मुआफ करें, आपस में नफरतों की बातें करने की बजाय, लड़ने लड़ाने की बातें करने की बजाय, आग उगलने की बजाय आप जो है वो लोगों के सामने प्यार उगलें। एक बात मुझे याद आई, बहुत खूबसूरत। कल मैं जो है वो परसों मैं गुलबर्गा शरीफ में था, मुझे बंदा नवाज गेसुदराज बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी एक बात याद आई। ये तो दुश्मनों के बारे में हुआ, एक छोटी सी